हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लेकर के आए हैं अपनी क्लास में भारतीय मृदा को। तो मृदा भारत में कितने प्रकारों में पाई जाती है, कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। भारत में मृदा की परिभाषा क्या होती है। विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं उनका असंगठित रूप या फिर मृदा के कोमल जो कण होते हैं इनको क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। मृदा विज्ञान पेडालॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, उसकी उत्पत्ति, उसके प्रकार, उसकी विशेषताओं का अध्ययन पेडालॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके प्रकार विशेषताएं, मृदा की। मृदा का जो प्रकार है वो कौन डिफाइन करता है, तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसकी संस्थान कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इसके अनुसार भारत की जो मृदा है इनको 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है, सबसे पहले है पर्वतीय मृदा, और जो पर्वतीय मृदा है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अन्य नाम क्या है, वनीय मृदा, और कहाँ पर पाई जाती है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। अम्लीय प्रकृति की मृदा है, इतना याद रखना। सेकंड है हमारी मरुस्थलीय मृदा, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है उसको मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है। इसको अन्य शुष्क मृदा भी कहा जाता है, और इसमें NaCl और MgCl2 की प्रधानता पाई जाती है, और मोटे अनाजों के लिए यह जो मृदा है ये उपयुक्त मानी जाती है। जैसे कि सरसों हो गया, बाजरा हो गया, इन सभी का उत्पादन इसमें, ज्वार है, इनका उत्पादन इसमें किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस प्रकार की मृदा राजस्थान में पाई जाती है। गुजरात, उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिण हरियाणा में भी पाई जाती है। थर्ड है हमारी जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा है यह मृदा का निर्माण कैसे होता है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ है। और यह जो मृदा है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो इस प्रकार की मृदा सबसे ज़्यादा पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी भारत के 43% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आगे देखते हैं दोमट मृदा। जो दोमट मृदा है ये इसका निर्माण कैसे होता है, जलोढ़ मृदा, बलुई मृदा और चिकनी मिट्टी, इन तीनों को मिलाकर के दोमट मृदा का निर्माण होता है। अब देखते हैं जो जलोढ़ मृदा है इसको 2 भागों में डिफाइन किया गया है, बांटा गया है। पहली है खादर। खादर किसे कहते हैं, जो नवीन काप मृदा होती है यह अत्यंत उपजाऊ होती है, जो कि आलू है, जौ है, गेहूँ है, धान है, इन सभी का उत्पादन इसमें होता है। वहीं बात करें बांगर की तो यह अनुपजाऊ होती है। ये पुरानी जो काप मृदा होती है इसको किसके नाम से जाना जाता है, बागर के नाम से जाना जाता है। अगली है काली मृदा। काली मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके नाम से जाना जाता है, चरनोजम मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला जो लावा होता है उसके अपचय और अपरदन से इस मृदा का निर्माण होता है। इसीलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है, लावा मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मृदा पानी को अवशोषित कर लेती है, और इसमें पानी पड़ने पर एक गीली और चिपचिपी हो जाती है, जिससे सूखने पर इसमें क्या पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से इसको जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चरनोजम मृदा के नाम से जाना जाता है। केरल में इसको साली के नाम से जाना जाता है, और उत्तर भारत में इसको केवाल के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी पूर्वी कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल पीली मृदा। जो लाल पीली मृदा है यह प्राचीन जो शैल होती हैं, चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से इस मृदा का निर्माण होता है। और यह जो मृदा है ये भारत के अधिकांश प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है। इसमें जल योजित आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, और फास्फोरस और नाइट्रोजन के कारण ये मोटे अनाजों के लिए अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। आगे देखते हैं लाल मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु में लाल मृदा पाई जाती है, और केरल में पीली मृदा पाई जाती है। समझ में आया, लाल मृदा तमिलनाडु में, पीली मृदा केरल में। नेक्स्ट है लैटेराइट मृदा। यह मृदा
का जो निर्माण है वो उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में होता है और इस मृदा में ऊपरी सतह पर जो लैटेराइट मृदा होती है ये कैसी होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है और इसका जो निर्माण है वो किससे होता है, निच्छालन की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, निच्छालन की क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है और यह जो लोहांश है उसकी इसमें सतह पर अधिकता पाई जाती है। लोहांश की अधिकता होती है और ये जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, अनुपजाऊ। अनुपजाऊ होती है, लेकिन रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनके प्रयोग से इसमें जैसे कि काजू है, नारियल है, इसको मखरैल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काजू, नारियल, आम, कॉफ़ी इस सभी का इसमें उत्पादन किया जाता है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके। इलायची है, कार्डमम हिल्स कहाँ पर है, केरल में, है ना। आगे है दलदलीय मृदा, दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में इस प्रकार की मृदा विशेष रूप से गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है और पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो मृदा है ये कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्षारीय मृदा होती है और इसमें घुलनशील लवण होते हैं, इसीलिए ये जूट और धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और नेक्स्ट है क्षारीय मृदा, जो बांगर भूमि होती है उसमें अत्यधिक अगर सिंचाई की जाती है, आपने देखा भी होगा ग्रामीण एरिया में, जैसे कि खेत में पानी देते हैं तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद एक परत सी जम जाती है, नमक की पतली परत होती है, वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो इसे किसके नाम से जाना जाता है, रेहे, कल्लर या ऊसर के नाम से जाना जाता है। ये भूमि अनुपजाऊ होती है। रेहे या कल्लर के नाम से जाना जाता है, ऊसर कहा जाता है, अनुपजाऊ होती है, कृषि योग्य नहीं होती है। राजस्थान में जैसे कि बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, इन क्षेत्रों में बघेलखंड का पठार है, इन पठारी क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की मृदा। आई होप आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।